Hello friends, I am Hirendra Singh. I welcome you all to Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक या स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर है, जिसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, और इसी को हम कॉन्कर्ड भी कहते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब होता है मेल या सामंजस्य, अर्थात कर्ता का क्रिया के साथ क्या सामंजस्य होता है, क्या उसमें एग्रीमेंट होता है, अर्थात दोनों के बीच में क्या कंप्रोमाइज होता है। इसी चीज को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में हम जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। निश्चित रूप से ये सबको मालूम होना चाहिए कि वर्ब जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल नंबर में हमेशा होती है, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगाना पड़ता है। जैसे ही, शी, इट और कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो या इंडिविजुअल पर्सन हो और सिंगुलर थिंग हो, उसके लिए हम वर्ब में एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है, तो हम उसमें ओरिजिनल फॉर्म ही रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब रखते हैं। तो इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अथवा कॉन्कर्ड के नाम से जानते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब होता है सामंजस्य या मेल। तो दोनों के बीच में इस प्रकार से ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हमें लगता है कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है। मतलब कि उसे हम पहचान नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसे कुछ आइडेंटिफिकेशन होंगे, इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल ट्राई टू नो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, and according to that subject we will have to use the proper form of the verb। इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि एक पहला नियम इसमें यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। टीचर टीचेस मैथ्स टू द स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टीचर सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मेन वर्ब जो टीच है और द ओरिजिनल फॉर्म जो टीच है उसमें हमने एस या ईएस लगा दिया, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। तो टीचर टीचेस मैथ्स टू स्टूडेंट्स। दूसरा देखेंगे, मदर इज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स। इसमें जो है मदर सिंगुलर नंबर में है, माँ गेस्ट के लिए खाना बना रही है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि इज आर एम, इज सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होता है, आर प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होता है और एम जो है वो आई के साथ प्रयोग होता है। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसमें इज का प्रयोग हुआ। थर्ड सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स राइट ए पैराग्राफ इन द क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल नंबर में आ गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द राइट ये उसी रूप में रह गया, इसमें देयर इज नो चेंज। तो बहुवचन के साथ हमने क्रिया का बहुवचन रूप जो ओरिजिनल फॉर्म होता उसी को हमने लिखा हुआ है। दे वर सॉल्विंग सम्स यस्टरडे, कल वे लोग सवाल हल कर रहे थे। अब देखिए दे यहाँ प्लूरल नंबर है, ही शी इट जो है वो सिंगुलर होता है और दे वी यू आई ये प्लूरल के रूप में मानते हैं। दे वर, इसलिए वाज या वर जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, तो दे के साथ हमने वर लगा दिया। वे लोग कल सवाल हल कर रहे थे। और पांचवा सेंटेंस देखिए, डज ही लिव इन दिस कॉलोनी, क्या वो इस कॉलोनी में रहता है। तो डज का प्रयोग हमने किया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि ही है एक वचनकर्ता के साथ, हमें डज का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ये बहुवचन होता तो हम इसमें डू का प्रयोग करते, अगर यहां दे होता तो हम डू का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से अगर हमने वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशंस को समझ लिया तो इट मीन्स दैट द 3/4 पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर इज कंप्लीट। अब आगे हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। 2 or more singular subjects joined by and
अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट या कर्ता एंड से जुड़े होते हैं तो उनका वर्ब जो है प्लूरल होता है, दे हैव प्लूरल वर्ब। उनकी क्रिया जो होती है वो बहुवचन की होती है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड हिज ब्रदर, दो लोग हो गए क्योंकि एंड से जुड़ा है, राम और उसका भाई। अगर सिंगुलर होता तो राम इज कमिंग टुडे, नहीं तो राम एंड हिज ब्रदर हो गया। तो इसके लिए हमने आर कमिंग टुडे लिख दिया है, अर्थात बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा। लेकिन इसी संदर्भ में यह जानना भी जरूरी है कि अगर टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड लेकिन रिफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर दो या दो से अधिक नाउन्स जो है वो एंड से जुड़े हैं लेकिन वो किसी एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं या एक ही व्यक्ति की तरफ रेफर करते हैं, तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग की गई दो या दो से अधिक संज्ञाएं के लिए हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहा जाए माई सिस्टर एंड गार्जियन, देखने में लग रहा है कि मेरी सिस्टर वो है और एक गार्जियन और भी है, लेकिन नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मतलब वही सिस्टर ही वही गार्जियन है। तो माई सिस्टर एंड गार्जियन गाइड्स में, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। मतलब कि माई सिस्टर एंड गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए यहां पे गाइड्स का प्रयोग किया गया। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन होल्ड्स ए मीटिंग वंस ए वीक, कहने का मतलब कि मैनेजर और सेक्रेटरी, संस्था के जो मैनेजर और सेक्रेटरी है वो वीक में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। अब यहां पर हम देखने में तो लगता है कि मैनेजर और सेक्रेटरी देयर आर टू पर्संस और द टू सब्जेक्ट्स, लेकिन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वही मैनेजर भी है और वही जो है वो सेक्रेटरी भी है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वही मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति है? वो उसका आगे का नियम दिया गया है कि टू और मोर सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेसिंग वन आइडिया और सिंगुलर यूनिट और ए कंप्लीट फॉर्म, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक संज्ञा अगर एक ही आइडिया या एक सिंगुलर यूनिट की तरफ इशारा करते हैं या किसी एक कंप्लीट फॉर्म की तरफ इशारा करते हैं, समग्र रूप, दो तीन चीजें मिलकर के, दो तीन सब्जेक्ट मिलकर के एक संपूर्ण रूप का निर्माण करते हैं, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। जैसे ब्रेड, बटर एंड जैम, देखिए इसमें तीन चीजें हैं, ब्रेड, बटर एंड जैम इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। मतलब ये तीन चीजें हैं, देखने में कि ये सब्जेक्ट तो तीन अलग अलग लग रहे हैं, बट ऑल द थ्री थिंग्स आर मेकिंग वन कंप्लीट फूड। तीनों चीजें मिलकर के वो कंप्लीट ब्रेकफास्ट या फूड का को इंडिकेट करते हैं, इसलिए फेवरेट ब्रेकफास्ट तो एक ही हो गया, इसलिए हम कहेंगे ब्रेड, बटर एंड जैम इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। मतलब तीनों चीजें मिल करके एक ब्रेकफास्ट, कंप्लीट ब्रेकफास्ट का कंपोज करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा है द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर, कहने का मतलब कि घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर के तब गाड़ी का निर्माण होगा, गाड़ी चलेगी तब, जबकि घोड़ा और गाड़ी दोनों मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि इज एट द डोर, इट मीन्स दैट दे आर वेटिंग, द हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर, मतलब दोनों चीजें मिलकर के उस गाड़ी का निर्माण कर रहे हैं या एक ही गाड़ी की तरफ, कंप्लीट गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए डोर मतलब सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ है। लेकिन बट टू और मोर नाउन्स प्रिसीडेड बाय आर्टिकल द, लेकिन दो या दो से अधिक अगर नाउन्स के पहले द का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग, टेक प्लूरल वर्ब, तो वे प्लूरल वर्ब कहलाते हैं, अर्थात वो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हुआ। जैसे हमने इसमें देखा था द मैनेजर एंड सेक्रेटरी दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे द ग्रेट हिस्टोरियन एंड द पोएट, कहने का मतलब कि इसके पहले भी ग्रेट द लगा हुआ, द ग्रेट हिस्टोरियन के पहले, एंड द पोएट, और पोएट के पहले भी द लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये दो
नाउन्स हो गए, ये 2 नाउन्स हो गए। तो इसलिए 2 नाउन्स ये प्लूरल बन गए, इसीलिए यहां पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगर यही द नहीं लगा होता तो इसको हम एक ही नाउन मानते, एक ही सब्जेक्ट मानते। मतलब अगर द ग्रेट हिस्टोरियन एंड पोएट, तो वही हिस्टोरियन भी होता और वही पोएट भी होता। तो इस तरह से, लेकिन द लगने के बाद आर्टिकल जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के पहले या पर्सन के पहले द का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाता है और उसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पे वर्ब का प्रयोग हुआ है। वही चीज अगर यहां पे द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी होता तो दे वुड हैव बीन 2 पर्सन्स, लेकिन यहां पर सेक्रेटरी के पहले द नहीं लगा हुआ है, इसलिए 1 पर्सन इज विल्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर एंड सेक्रेटरी बोथ। अब तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय विद। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता और वो विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, along with, टूगेदर विद, लेड बाई, हेडेड बाई, इनसे जुड़ा हुआ है, मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और इन सब से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की क्रिया का प्रयोग होगा। अर्थात सिंगुलर, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे, चाहे उसके साथ वाला अदर सब्जेक्ट जो है या अदर उसका नाउन, उसके नाउन अगर प्लूरल में है तो भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स या प्लूरल नंबर में है, इसके अनुसार तो यहां पर प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहां जो है टीचर, क्योंकि मेन सब्जेक्ट टीचर है तो ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है एज वेल एज का मतलब साथ में, टीचर के साथ में स्टूडेंट्स इस कमिंग, कहने का मतलब कि साथ साथ टीचर, विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर इज कमिंग इनटू द फील्ड। मतलब मेन सब्जेक्ट टीचर हो गया, टीचर आ रहा है किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ। तो टीचर विद्यार्थियों के साथ, तो मेन सब्जेक्ट हमें कहने में भी लग रहा है कि टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ फील्ड में आ रहा है, तो मेन सब्जेक्ट ये टीचर हो गया, इसके साथ इसका प्रयोग। उसी तरह से राम अलोंग विद हिज सिस्टर, अब राम अपनी सिस्टर के साथ, अब देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, जबकि वो दूसरा जो नाउन है वो ये इसके साथ में है। राम अपनी सिस्टर के साथ इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने जा रहा है अपने सिस्टर के साथ में। कहने का मतलब मेन सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट राम हो गया, ना कि उसकी सिस्टर, और दोनों मिलकर के नहीं सब्जेक्ट बना रहे हैं, बल्कि सब्जेक्ट तो एक ही है। उसी तरह से द गवर्नर अलोंग विद हिज ऑफिशियल स्टाफ, गवर्नर अपने ऑफिशियल स्टाफ के साथ वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन, फंक्शन में गवर्नर अपने सभी ऑफिशियल स्टाफ के साथ, अधिकारियों के स्टाफ के साथ वो फंक्शन में प्रेजेंट था। प्रेजेंट थे नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगुलर जो मेन सब्जेक्ट है वो गवर्नर है। देखिए रूल नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर टेक सिंगुलर वर्ब। अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर कर्ता आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, या और या नॉर से जुड़े हों, तो उनमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। कहने का मतलब कि कर्ता को सिंगुलर ही माना जाएगा, और कर्ता अगर इन सब से जुड़ा हुआ आइदर से, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से, तो उसमें क्रिया जो है वो सिंगुलर ही आएगी। जैसे आइदर रवि और हिज फ्रेंड, देखिए या तो रवि या उसका फ्रेंड हैज ब्रोकन द विंडो, दोनों में से किसी एक ने, इसीलिए कह रहा है आइदर ये, आइदर वो, और वो। उसी तरह से लेकिन इफ आइदर ऑफ द 2 सब्जेक्ट आर प्लूरल, अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक कोई प्लूरल हो जाता है, मतलब कि और के पहले वाला या तो रवि प्लूरल हो या उनमें से दूसरा प्लूरल हो, दूसरा सब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाता है तो उसमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब टीचर्स एक, मतलब प्रिंसिपल तो यहां सिंगुलर नंबर में है, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट जो है टीचर्स ये बहुवचन में आ गया, तो हमने लिखा वर,
यहां पर ये बहुवचन सब्जेक्ट माना जाएगा, न तो प्रिंसिपल और न ही अध्यापक उस ग्राउंड में उपस्थित थे। अगला सेंटेंस देखिए, एंड इफ डिफरेंट पर्सन्स आर ज्वाइंड बाय और और नॉर, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट पर्सन। अगर और या नॉर के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और या नॉर के बाद जो क्रिया लगी होगी उस सब्जेक्ट के अनुसार, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आइदर ही और आई, अब देखिए आई के साथ यहां वाज आ गया। आइदर ही और आई, या तो वो या मैं एट फॉल्ट, दोनों में से कोई एक गलती पर था। दूसरा देख रहे हैं, ही इज नॉट टू ब्लेम, इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। नॉर आर यू, अब यू के साथ आर आता है, इसका मतलब नॉर के बाद जो मुख्य दूसरा सब्जेक्ट है वो यू है, इसलिए यहां पर उसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 5 में हम देखते हैं कि अगर कोई एक कलेक्टिव नाउन, कहने का मतलब कि एक ग्रुप या कोई एक संगठन, अगर उसके सारे सदस्य एक पूरी यूनिट का इंडिकेशन दे रहे हों तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे द क्लास इज रनिंग, क्लास रन कर रही है। द मॉब इज डिस्पर्सिंग, मॉब जो है धीरे धीरे डिस्पर्स हो रही है ग्रेजुअली, तो मॉब सिंगुलर मान लिया उसको, क्लास को सिंगुलर मान लिया। लेकिन अगर इन्हीं ग्रुप में से अगर हम इंडिविजुअल का बोध कराते हैं, दोनों मतलब क्लास में या ग्रुप में से एक एक पर्सन अगर इंडिविजुअल और डिफरेंट ओपिनियन का व्यक्ति है, तब हम उसको सिंगुलर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मान करके प्लूरल नंबर की वर्ब लगाते हैं, अर्थात बहुवचन उसको मानेंगे। जैसे द कमेटी वाज यूनानिमस ऑन दिस मैटर, कमेटी में देयर सो मेनी मेंबर, कमेटी इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, सो मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी। इसलिए कमेटी के जब विचार एक ही हों, एक मत से किसी कमेटी पर विचार किया जा रहा है, एक मत दे रहे हों किसी मैटर पर, तब हम कहेंगे द कमेटी वाज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब एक मत होना, इस मैटर पर कमेटी एक थी। लेकिन अगर उस कमेटी के मेंबर्स अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन देते हो, तब हम उसको प्लूरल नंबर का मान लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। इसका मतलब कि जूरी जो है, अर्थात वेयर द ग्रुप इन विच देयर आर सो मेनी जजेस, वो ग्रुप जिसमें कि कई सारे जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जस्टिसेस होते हैं, तो जस्टिस लोग अगर आपस में ओपिनियन में बंटे हुए हैं, दे आर गिविंग डिफरेंट जजमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो वे लोग एक मत से निर्णय नहीं दिए, बल्कि दोनों सबके उनके जूरी के हर एक मेंबर का निर्णय अलग अलग था। तब हम वहां प्लूरल नंबर, जूरी को प्लूरल नंबर मान लेंगे, क्योंकि यहां पर दिया गया है द जूरी वर, क्योंकि यहां डिवाइडेड है। यहां देखिए यूनानिमस मतलब एक मत होना, और डिवाइडेड का मतलब होता है अलग अलग होना, बटे हुए होना। सो द मेंबर्स व्हेन दे आर गिविंग देयर डिफरेंट ओपिनियन, दैट जूरी विल बी ट्रीटेड एज प्लूरल नंबर। तो सब्जेक्ट ये प्लूरल नंबर हो जाएगा एंड इट विल टेक सिंगुलर प्लूरल नंबर वर्ब। तो यहां वर्ब हमने वर्ब प्लूरल नंबर का प्रयोग किया। रूल नंबर 6 में देखेंगे, नॉट ओनली बट वाले सेंटेंसेज में सेंटेंस वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। नॉट ओनली एक सब्जेक्ट आ गया, बट आल्सो दूसरा सब्जेक्ट जो आएगा उसके अनुसार, अर्थात बट आल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर बट आल्सो के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स। देखिए बट आल्सो के बाद स्टूडेंट्स यहां प्लूरल नंबर में आ गया, बहुवचन में आ गया। तो बट आल्सो के बाद अगर संज्ञा कर्ता बहुवचन में है तो यहां पर बहुवचन की क्रिया। लेकिन अगर बट आल्सो के बाद सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट है, करता है, तो उसके साथ एक वचन की क्रिया आ जाएगी, इसीलिए यहां वाज आया है। नॉट ओनली सम टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल, न केवल कुछ अध्यापक बल्कि प्रिंसिपल भी छुट्टी पर था। तो यहां पर बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, उसके साथ हमने सिंगुलर नंबर का
वर्ब यूज किया है। तो इस तरह से हमें ये बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए इनके उपयोग में, कि हम देख रहे हैं कि सम टीचर्स एंड द प्रिंसिपल, इट मीन्स दैट दे आर मेकिंग द होल यूनिट, इसलिए वहां पर बहुवचन का प्रयोग ऐसा लगता है कि वहां होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, 7th रूल के अंतर्गत कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट वो माना जाता है, और उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट इन द क्लास, मतलब कि स्टूडेंट्स में से वन जो था वो एब्सेंट था। तो इस स्टूडेंट्स देखने पर लग रहा कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड इट विल टेक सम प्लूरल वर्ब, बट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वन, और दिस इज द मेन सब्जेक्ट वन। वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट इन द क्लास, आइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स केवल 2 थे, उनमें से आइदर, उन दोनों में से, वाज अवार्डेड विद प्राइज एंड सर्टिफिकेट, उनमें से दोनों में से किसी को मतलब उनको अवार्ड किया गया, प्राइज और सर्टिफिकेट दिया गया। आइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इसमें हम कह रहे हैं कि दोनों को भी दिया जा सकता है, अथवा आइदर ऑफ का मतलब दोनों में से किसी एक को भी दिया जा सकता है। ये दोनों सेंस प्रकट हो रहा है। सो आइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब 2 लोग रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स, उनमें से एक को वाज अवार्डेड विद द प्राइज, मतलब एक किसी को, आइदर ही और द अदर वन। समथिंग वाज फेल्ट मिसिंग बाय द टूरिस्ट्स, अब समथिंग के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है। टूरिस्ट के द्वारा, मान लीजिए कोई विजिट करने गए हों और सेकंड टाइम वो आए हों, उनको लग रहा हो कि इसमें कोई चीज, मतलब कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, उसमें किसी चीज का अभाव दिख रहा है जो पहले उन्होंने देखा था, तो वो अपने फीलिंग को प्रकट कर रहे हैं। कैसे करें? समथिंग वाज फेल्ट मिसिंग बाय द टूरिस्ट, टूरिस्ट के द्वारा कुछ चीज उसमें मिसिंग दिखाई दे रही थी, तो अब समथिंग के बाद हमने वाज का प्रयोग किया है। अगर यही समथिंग्स होता तो वो प्लूरल नंबर का प्रयोग हो जाता। इसी तरह से इसमें एवरीबडी, समवन, नो वन और आइदर ऑफ, एनीवन, समथिंग, ये सब क्या हो जाता है? सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब की क्रिया प्रयोग की जाती है। रूल नंबर 8 में देखेंगे सम, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, ऑल इटसेट्रा। ये सीरीज जितने भी ये यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आते हैं और इनको डिटरमिनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सारे डिटरमिनर्स जो हैं वो जनरली यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं, गिनी जाने वाली चीजों के लिए भी और न गिनी जाने वाली चीजों के लिए भी। तो अगर काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं तो प्लूरल नंबर का प्रयोग होगा, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे सम पीपल, अब यहां पर सम जो है वो कुछ लोगों के लिए आया है। इट मीन्स दैट मोर देन वन पीपल, देयर वर मोर देन वन पर्सन, सो इसलिए सम पीपल वर मिसगाइडेड। यहां वर का प्रयोग हुआ क्योंकि कुछ लोगों के लिए बात कही जा रही, सब्जेक्ट यहां सम प्लूरल नंबर में है। उसी तरह से सम पीपल वर मिसगाइडेड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेताओं के द्वारा कुछ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, उनको पथ भ्रमित कर दिया गया। अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, इसी तरह से अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइट का प्रयोग वर यूज्ड टू डेकोरेट द हॉल, हॉल को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइट्स का प्रयोग किया गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं लाइट्स, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके साथ वर जो है वो प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लेंटी ऑफ फूड। अब देखिए फूड मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है प्रचुरता, अबंडेंस, अधिकता। तो प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल
फूड मटेरियल की प्रचुरता, वाज माने थी, अवेलेबल माने उपलब्ध, इन द फेयर, मेले में खाद्य पदार्थों की प्रचुरता थी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो जितनी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वो सब सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती हैं और उनके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब आता है। एनफ ऑफ मिल्क, उसी तरह से पर्याप्त दूध, वाज इन द पॉट, बर्तन में पर्याप्त दूध था। अब अगर इसमें यह भी कहा जाए, अगर गिनी जाने वाली चीजें होती तो हम कहते हैं प्लेंटी ऑफ थिंग्स वर अवेलेबल। अगर वो प्लेंटी ऑफ थिंग्स कहा जाता तो इसका मतलब कि वो काउंटेबल हो जाता। प्लेंटी ऑफ टेबल्स वर देयर इन द रूम, प्लेंटी ऑफ फर्नीचर वाज अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर खैर वो तो सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। प्लेंटी ऑफ चेयर्स वर देयर। इस तरह से तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए जैसा सेंस होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 9 हम देखेंगे, इफ न्यूमरल अर्थात गिनी जाने वाली चीज होगी और उसके साथ प्लूरल नाउन होगा। अगर गिनी जाने वाली चीज 1, 2 या 3, 4, 5 आदि गिनी जाने वाली चीज हो और उनके साथ बहुवचन की संज्ञा लगाई गई हो तो वो इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर क्वांटिटी और वो मिल करके एक विशेष मात्रा या अमाउंट, क्वांटिटी या अमाउंट की तरफ इंडिकेट करता हो एज ए होल और एज ए यूनिट। बहुत सारी चीजें मिल करके एक यूनिट या एक अमाउंट या होल यूनिट का कंपोजिशन कर रही हो, निर्माण कर रही हो, तो क्वांटिटी हो या अमाउंट हो तो वो सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देखिए, 10 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर अगर देखा जाए तो ये बहुवचन में हो गया 10 किलोमीटर, लेकिन इसके साथ भी इस का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे आया है ए लॉन्ग डिस्टेंस। इट मीन्स दैट ऑल द कलेक्टेड डिस्टेंस जो है वो एक डिस्टेंस हो गया, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट यहां आ गया। तो 10 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये 10 किलोमीटर मिल करके एक होल यूनिट या एक होल अमाउंट का की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ए लॉन्ग डिस्टेंस के साथ यहां इसका प्रयोग होगा। उसी तरह से देखने में 5000 रुपीज लग रहा है कि दिस इज प्लूरल नंबर, लेकिन ये 5000 रुपीज मिल करके एक अमाउंट जो है वो रूप दे रहे हैं या उसको फॉर्म दे रहे हैं, इसलिए 5000 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट फॉर ए रिच मैन। तो चाहे जितना अमाउंट हो, लेकिन अगर यही चीज हम कहें कि 5000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड वहां हो जाएगा। अगर 5000 रुपए बांटे गए हो तो हम कहेंगे 5000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर वही अमाउंट वही मिलकर के बना दिया जाए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसी तरह से वन ऑफ द एंड नन ऑफ द, अर्थात उनमें से एक और उनमें से कोई नहीं, अगर ये सेंस किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा हो तो ये फ्रेजेस सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन जैसा सेंस आगे निकलता है उसके अनुसार, क्योंकि आगे हमें सेंस भी देखना पड़ेगा। यह निश्चित नहीं है कि वन ऑफ द के साथ सिंगुलर ही सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाएगा अथवा वन ऑफ द के बाद प्लूरल नंबर का ही प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। जैसे आगे देखेंगे, नन ऑफ द अक्यूज्ड, इसका मतलब कि कई सारे अभियुक्त थे। पुलिस ने जिन अभियुक्तों को पकड़ा उनमें से किसी को भी गिल्टी नहीं पाया गया, नॉट फाउंड गिल्टी, मतलब उनको अपराधी नहीं पाया गया। जिनको दोषी करार दिया गया था, पुलिस ने करार दिया था, उनमें से किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। तो यहां पर नन ऑफ द अक्यूज्ड वाज फाउंड गिल्टी और नन ऑफ द अक्यूज्ड वर फाउंड गिल्टी, दोनों तरह से सेंटेंस ये सही है। सिंगुलर भी हम कह सकते हैं और इसको प्लूरल नंबर, मतलब सब मिलाकर के भी कह जाते हैं। सिंगुलर यूनिट एक्यूज्ड का अगर हम कंबाइन कर लें तो उन ग्रुप में से वो पूरा ग्रुप जो है फाउंड गिल्टी नहीं पाया गया, वाज फाउंड गिल्टी, अर्थात उनको गिल्टी नहीं पाया गया, नन लिखा होगा। और इसी तरह से अगला सेंटेंस, नन ऑफ अस वाज अवेयर, हम में से कोई नहीं, हम कई लोग थे, उनमें से कोई भी नहीं वाज अवेयर,
मतलब अगर एक एक यूनिट के हैं, हमके कई लोग थे और उनमें से प्रत्येक कोई नहीं, खतरे के प्रति कोई भी सावधान नहीं था। नन ऑफ अस वाज अवेयर, और नन ऑफ अस वर अवेयर भी कह सकते हैं अगर वो हम प्लूरल नंबर के रूप में उसका प्रयोग करें। वन ऑफ द डॉक्टर्स, अब यहां देखिए पूरा थोड़ा लंबा सेंटेंस है। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में से एक, हु आर वर्किंग। अब अगर देखा जाए तो वन के साथ तो यहां इज आना चाहिए था, लेकिन उन सारे डॉक्टर्स की बात किया जा रहा है जो कि वहां पर कार्यरत हैं। तो वो उनमें से एक डॉक्टर जो कि वहां पर कार्यरत हैं इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। मतलब इस एक डॉक्टर के लिए आ रहा है कि जो भी डॉक्टर, whoever the doctors are working there, one of them is on leave today, उस दिन वो छुट्टी पर था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जितने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोगों ने बड़े डिटेल में स्टडी कर दिया है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट वेरी क्लियरली दिस पॉइंट, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल whenever you are doing more and more exercises. So I advise you to take more and more exercises and be confident about this topic. So friends, जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो वे लोग शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वे सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।